फिजिक्स के प्रति, ये बीएससी में आई कि हाई स्कूल इंटरेस्ट शुरू हो गया था? नहीं, ऐसा दीवानगी कुछ नहीं होती है, दीवानगी कुछ नहीं होती है। देखिए, या प्यार कहें, मतलब फिजिक्स इतना अच्छा लगना, वो आप किसी के लिए भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के लिए भी हो सकता था, केमिस्ट्री के लिए भी हो सकता था, किसी के लिए भी हो सकता था। मूल बात है कि आप लर्न करके प्रसन्न होते हो कि ग्रेड कार्ड लेके प्रसन्न होते हो। आपको कोई बात समझ आ गई इसलिए आपको खुशी हो गई बहुत सारी, या आपको अच्छा सा नंबर मिल गया किसी कंपटीशन के अंदर में, कहीं पर अच्छी जगह पे एडमिशन मिल गया, उसके लिए आपको खुशी होती है। लेकिन सर आज के ज़्यादा स्टूडेंट इसीलिए खुश होते हैं, मार्क्स मिल गए, तो इसलिए पछताते भी हैं। अगर हम लर्निंग करने से मुझे खुशी मिलती है, अगर मैं कुछ नई चीज़ें खुद से सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, उसमें कुछ इनोवेशंस करता हूँ, कोई डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को किताब में लिखा होगा लेकिन मैं अपने ढंग से करता हूँ, तो उसकी अगर खुशी होती है तो उस व्यक्ति का करियर हमेशा अच्छा होने वाला है। वो कंपटीशन में पास करने के चांसेस भी उसके ज़्यादा अच्छे हैं, और अगर वो नहीं भी पास करेगा तो भी वो अच्छा करेगा। और अगर ये लर्निंग नहीं हुई है, अगर आपको लर्न करके खुशी नहीं होती है, आपको इसलिए मज़ा नहीं आ गया कि आपने कुछ नई चीज़ सीख लिया, आज कुछ नई टेक्निक सीख लिया, आपने कोई नया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, किसी कॉन्सेप्ट को जो किताब में लिखा था उसको और अच्छी तरह से आपने देख लिया, और 4 जगह से आपने उसको पढ़ाई कर लिया, 4 लोगों को समझाया उसको आपने जा करके, तो उससे अगर आप प्रसन्न नहीं हो रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये तो आएगा ही नहीं इम्तहान के अंदर में, मैं क्यों पढ़ूँ, तो अंत में क्या होगा, आपके इम्तहान में आप हो सकता है आप बहुत अच्छा कर लो, हो सकता है आपको अच्छा से अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर में एडमिशन भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी आपका करियर बहुत अच्छा होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है उसके चांसेस। क्योंकि हर जगह आदमी को सीखना होता है, पूरी ज़िंदगी, पूरे प्रोफेशन में भी जब आप जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, 30, 40, 45 साल जो वहाँ पे रहना है, काम करना है, वहाँ पे आपको दिखाना है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर आपका करियर बनता है, वहाँ पे आपकी पहचान बनती है। तो तमाम लोग आईआईटी के अंदर में एडमिशन लेते हैं, तमाम लोग एम्स के अंदर में एडमिशन लेते हैं, तमाम लोग डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस लेते हैं, तमाम लोग आईएएस बनते हैं, लेकिन पहचान बहुत कम लोगों की होती है। जिसको जाना जाता है ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। वो तब होता है जबकि हमारी ये जो खुद से पढ़ने की, खुद से लर्न करने की, अपने को एम्पावर करने की ये ताकत में बढ़ाऊंगा, तभी वो होगा। तो ये अच्छे मार्क्स और ये सब को बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मेन आपकी ज्ञान आपने कितना हासिल किया है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान तो हासिल हो जाता है, विकिपीडिया पढ़ लो, बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, लेकिन क्या मैं कुछ सेल्फ डिज़ाइन कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ सेल्फ क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं एक अच्छा से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ किसी कॉन्सेप्ट के लिए? क्या मैं इन्हें एक कॉन्सेप्ट सीखा है उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकता हूँ, ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता हूँ? फिज़िक्स की बात अगर हम करें तो फिज़िक्स में हमने बहुत कुछ सीख लिया। मान लीजिए हमने कुछ मैकेनिक्स के अंदर कुछ मोशन वगैरह सीख लिया, हमने रोलिंग ऐसे होती है, रोटेशन वैसे होता है, ये होता है। तमाम जो ज़िंदगी के अंदर में चीज़ें घूमती रहती हैं, रोटेशन होता रहता है, रोलिंग होती रहे, पहिए घूमते रहते हैं, साइकिल हम चलाते रहते हैं, क्या हम अपने उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? किताब में तो नहीं लिखा है। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन क्या हम कपड़े पहनते समय में, क्या हम गिलास से पानी पीते समय में, क्या हम इन परिस्थितियों के अंदर में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? क्या किताब में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने तो पढ़ा है। तो ये अगर हम सेल्फ क्रिएशन कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो बीएससी में जो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिले, वो ये सारी जो आपके अंदर चीज़ें करने का ज़्यादा अवसर मुझे मिल गया। अच्छा। लेकिन वो नहीं भी मिलता तो भी शुरू से, बचपन से, स्कूल डेज से, चूँकि इम्तहान को मैंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। ख़राब नंबर हैं तो हैं, अच्छे नंबर हैं तो हैं, मेरे को कहाँ खुशी मिल रही है? मेरे को खुशी मिल रही है अगर हमने sin A+B का फॉर्मूला सीख लिया आज। तो वो जो एक अप्रोच है, कि मैं अपने को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, अपने स्किल्स बढ़ा रहा हूँ, और वहाँ से मेरी जो ड्राइव मिल रहा है मुझे पढ़ने के लिए, वहाँ से मिल रहा है कि मेरी अपनी एम्पावरमेंट हो रही है। तो परीक्षा को चूँकि हमने नेग्लेक्ट किया,
ख़राब नंबर मिल रहे हैं तो हम दुखी नहीं हो गए, अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो ठीक है, मिल गए तो मिल गए, कोई बात नहीं है। तो वो जो मैंने उसको इम्पोर्टेंस कम दिया है और अपनी लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, अपना एम्पावरमेंट खुद किया है, खुद से चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद से चीज़ें बनाई हैं, खुद से सिचुएशंस एनालाइज किए हैं, कॉम्प्रहेंड किए हैं, वो अंत में काम आता है। सर एक चीज़ और बताइए, आज के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो हाई स्कूल में ही आते हैं, जितने भी लोगों से बात होती है, वो एक टारगेट फिक्स, जैसे ही वो 9th पास करके 10th में आए उनका ये होता है हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें रैंक लानी, हमें टॉपर बनना है। जब आप बीएससी में पढ़ रहे थे उस समय आपके मन में क्या विज़न था, आपको क्या बनना है, कोई बनने का, कैरियर का कोई विज़न था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मुझे शिक्षक बनना था, टीचर बनना था, पक्का था, बिल्कुल कोई उसमें थोड़ा सा भी शक शुबा नहीं था।